हेलो, नमस्कार। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे कि अरब देशों का बंटवारा कैसे हुआ, कैसे अरब देशों के बीच में अब तक ये विवाद खत्म नहीं हुआ है, कौन इस विवाद की मुख्य जड़ रहा है। तो आप सभी को पता है कि मौजूदा समय में कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा मिडिल ईस्ट आज इस जगह पर खड़ा है, वहां से एक बड़ा युद्ध होने की हाट सुनाई देती है, क्योंकि काफी लंबे समय से वहां पे खींचातानी और विवाद चला हुआ है। आप सभी को पता है कि ये कहां से कहां तक, गजा में लेबनान से लेकर यमन में यहूदी से लेकर ईरान, इजराइल और सीरिया तक हर मोर्चे पर मिडिल ईस्ट युद्ध लड़ रहा है। अभी क्वेश्चन बनता है कि क्या मिडिल ईस्ट का जो वर्तमान उथल पुथल भरा हुआ है, क्या उसका अतीत भी ऐसा था? नहीं, उसका अतीत ऐसा नहीं था। इस उसका अतीत ठीक और शांतिपूर्ण ढंग से चलने वाला था, परंतु जो उथल पुथल अब उसमें मची हुई है, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किन किन देशों ने निभाई? तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी फ्रांस और ब्रिटेन ने। फ्रांस और ब्रिटेन ने एक सीक्रेट मीटिंग की और इस मीटिंग में एक अग्रीमेंट साइन हुआ जिसके किसी को भी कानों कानों तक खबर नहीं थी। परंतु एक साल बाद उसको रूस को क्या है, इस अग्रीमेंट की कॉपी मिल जाती है और वो इस अग्रीमेंट की कॉपी को वो अखबार में छपा देता है। जब ये खबर अखबार में छप जाती है और पढ़ने वालों के कान चौकन्ने के चौकन्ने रह जाते हैं। ऐसा क्या था इस अग्रीमेंट में कि सभी चौंक जाते हैं? तो ये अग्रीमेंट था कि अरब देशों का बंटवारा कैसे किया जाए। सबसे पहले आते हैं कि जब अरब देशों का बंटवारा करने की फ्रांस और ब्रिटेन ने मीटिंग की, तो उस समय उस पे किसका साम्राज्य था? तो वहां 6 सदियों तक ओटोमन साम्राज्य, ओटोमन एम्पायर अपना राज रच रहा था। परंतु अब धीरे धीरे करके ओटोमन का पानी उतरने लगा और उन सभी इलाकों पर अब ब्रिटिश साम्राज्य अपना, ब्रिटेन जो साम्राज्य है वो अपनी पकड़ बनाने लगा और धीरे धीरे कुछ इलाके ही अब ओटोमन एम्पायर के हाथ में रह गए। ओटोमन अब सिमट के रह गया। तो अब बात आती है प्रथम विश्व युद्ध की कि ये शुरुआत कहाँ से होती है। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है वो दो पावर्स के बीच में लड़ा जाता है, जैसा कि आप सभी को पता है, एलाइड्स पावर और सेंट्रल पावर। एलाइड्स पावर में कौन कौन आते हैं? फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, रशिया, यूएसए और जापान। और सेंट्रल पावर में कौन कौन आते हैं? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ओटोमन साम्राज्य। जो ओटोमन साम्राज्य था वो इतना शक्तिशाली था कि वो फ्रांस और ब्रिटेन को सीधी टक्कर देता था। अब फ्रांस और ब्रिटेन ने सोचे कि किसी न किसी तरह से ओटोमन एम्पायर को यहाँ से हटा दिया जाए और वहां पर अपना कब्जा किया जाए। इसके लिए वे एक मीटिंग तैयार करते हैं और इस मीटिंग में फ्रांस के डिप्लोमेट और ब्रिटेन के डिप्लोमेट दोनों मिलकर मीटिंग तय करते हैं। जो ब्रिटेन के डिप्लोमेट थे उनका नाम था मार्क साइक्स और जो फ्रांस के थे उनका नाम था जॉर्ज पिकॉट। जो मीटिंग तय की गई, अब उस मीटिंग को जो मीटिंग तय की गई थी उस मीटिंग में एक एग्रीमेंट हुआ था और उस एग्रीमेंट का नाम रखा गया था साइक्स पिकॉट। अभी जो ये अग्रीमेंट हुआ था ये किस चीज पे हुआ था? ये अग्रीमेंट हुआ था कि दोनों देश मिलके किसी न किसी तरह से अरब देशों का बंटवारा कर ही लेंगे, यानी अब अरब देशों के बीच में एक शतरंज की चादर बिछने लगी थी और इस पे दोनों देशों के डिप्लोमेट ने मिलकर कुछ लकीरें खींची गई। ये लकीरें अब किसके नाम पे होनी थी? जो कि हमेशा से होता आता है धर्म और समुदाय के नाम पे। आखिरकार जो अग्रीमेंट था साइक्स पिकोट साइक्स पिकोट था, उसको 16 मई 1916 को आखिरी रूप दे दिया गया, क्योंकि इस पे रूस ने अपनी मोहर लगा दी थी। जो ये अग्रीमेंट था, इस अग्रीमेंट के तहत ओटोमन एम्पायर को वहां से हटा के और पूरे जो जगह थी अरब देशों की उसको 5 इलाकों में बांट देना था।
और जो ये पांचों इलाके थे एलाइड्स पावर के हिस्से में कुछ न कुछ, सभी के हिस्से में कुछ कुछ आने वाला था। तो इनका ये जो बंटवारा था ये कैसे होने लगा था। पहले नंबर पे जो बंटवारा था उस पर होना था ब्रिटेन का कंट्रोल। ये बंटवारा कहां से था, बगदाद से लेकर कुवैत और गल्फ के तट तक, इस पर किसका कंट्रोल था, ब्रिटेन का कंट्रोल होना था। नंबर 2 पे एक बंटवारा और किया जाता है, यानी इस एग्रीमेंट के तहत एक रूपरेखा तैयार की जाती है। उत्तरी इराक जॉर्डन से होकर सिनाई तक, यहाँ भी ब्रिटेन का कंट्रोल होना था। और नंबर 3 पर दक्षिणी लेबनान से लेकर अनातोलिया यहाँ तक फ्रांस का कंट्रोल होना था। और सीरिया का जो रेगिस्तान था वो फ्रांस के हिस्से में आने वाला था। और नंबर 4 पर यरूशलेम आता है, जिसका कोई भी बंटवारा नहीं हुआ और उसे इंटरनेशनल जोन में रखा गया। और इस अग्रीमेंट के तहत रूस को इस्तांबुल, बोस्फोरस और रूसी सीमा से सटे हुए पोर्फ और अनातोलिया और 4 प्रांतों का कंट्रोल मिला। और ग्रीस को तुर्की का पश्चिमी तट, और जबकि इटली को तुर्की का दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा मिलना था। ये सभी बंटवारे क्या थे, किसके निगरानी में हुए थे, लीगल ऑफ नेशन की निगरानी में। तो लीगल ऑफ नेशन क्या था, क्वेश्चन बनता है। सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले लीगल ऑफ नेशन एक संस्था थी जिसकी देखरेख में ये बंटवारे किए गए थे। परंतु इन बंटवारों को करते हुए जो जल्दबाजी और लापरवाही की गई थी वो आज भी एक विवाद का कारण रही है कि उन्होंने धर्म और समुदाय को न देखकर इनका बंटवारा कर दिया था। अभी बंटवारा हो गया, लकीरें तय की गई, रूपरेखा सब कुछ तैयार की गई, परंतु ओटोमन एम्पायर को तो वहां से नहीं हटाया गया। तो ब्रिटेन के एक अधिकारी ने कहा कि हमारी तो वो कंडीशन है कि हमने भालू का शिकार किया नहीं और उसकी चमड़ी को बांट लिया। अभी इसी ओटोमन एम्पायर को हटाने के चक्कर में एक खिलाड़ी और मैदान में आ चुका था। वो कौन था, मक्का में एक नए लीडर का उदय हुआ था और इस लीडर का नाम था हुसैन बिन अली हाशिम नाम का एक लीडर था। और ये लीडर भी ओटोमन साम्राज्य को खत्म करना चाहता था और वहां पर अरब साम्राज्य खड़ा करना चाहता था। अब बात यहीं तक खत्म नहीं होती, ब्रिटेन वासियों ने इस लीडर को भी अपने साथ मिला लिया और कहा कि आप हमारे साथ युद्ध में, आप हमारा साथ देना युद्ध में और हम भी आपको ऑटोमन साम्राज्य का कुछ हिस्सा दे देंगे। ये जो लीडर था हुसैन बिन अली हाशिम उनकी बात से खुश हुआ और उन्होंने भी अंग्रेजों का साथ देना शुरू कर दिया। परंतु जो ये बात ब्रिटेन ने की गई थी ये तो एग्रीमेंट का उल्लंघन था, साइक्स पिकोट का उल्लंघन, क्योंकि साइक्स पिकोट एग्रीमेंट के अंतर्गत सभी जगहों को बांट लिया गया था। अब ऊपर से इस हुसैन बिन अली हाशिम को और मिलाया जाना था। परंतु ब्रिटेन क्या थी, एक वर्ल्ड पावर थी, वो किसी की बातों की तरफ ध्यान नहीं देता था, ना ही किसी की सुनवाई करता था और अपनी मन मर्जी करता रहता था। उसका जो ये रवैया था ये दोहरा रवैया था उस अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, परंतु ये दोहरा रवैया अभी तक खत्म नहीं हुआ था। दूसरी तरफ क्या था, यहूदी भी अपने एक अलग राज्य की मांग कर रहे थे और अब इन ब्रिटिश वासियों ने यहूदियों को भी अपने साथ में मिलाया और कहा कि आपको भी हिस्सा दे दिया जाएगा। अभी जो ब्रिटेन है एक तरफ अरब वालों को फिलिस्तीन देना चाहते थे और दूसरी तरफ यहूदियों को फिलिस्तीन देना चाहते थे। फिर से एक समझौता हुआ और इस समझौते को नाम दिया गया बाल्फोर समझौता। 19वीं शताब्दी में यहूदी अलग राष्ट्र के निर्माण करना चाहता था और 2 नवंबर 1917 को ब्रिटेन का जो विदेश सचिव है ऑथर जोन्स बोल्फेयर ने यहूदियों को एक लेटर लिखा और इस लेटर में कहा कि फिलिस्तीन तुम्हारा है। अब विश्व युद्ध के साथ साथ ओटोमन भी खत्म हो गया और फिलिस्तीन पर कब्जा हो गया ब्रिटेन का और जो मिडिल ईस्ट है वो अदर में रह गया, यानी उसका कोई भी बंटवारा नहीं हुआ। 1923 में फिर से एक समझौता होता है। ये समझौता एलाइड्स पावर और तुर्की देशों के बीच में होता है और इस समझौते को नाम दिया जाता है लोसेन संधि। जो मिडिल ईस्ट की जो रूपरेखा तैयार की गई थी वो लोसेन संधि के अंतर्गत ही तैयार की गई थी। फिर से जो समझौता हुआ उस समझौते में लापरवाही बरती गई और इस लापरवाही का जो
आज भी रिजल्ट है वो अरब देश भुगत रहे हैं। तो विवाद किस किस पे रहा? नंबर 1 पे विवाद रहा ईरान और कुर्द के बीच में। कुर्दवासी जो है वो भी एक अपना अलग राष्ट्र का निर्माण चाहते थे, परंतु उनका कोई देश नहीं बनाया गया और उनको बांट दिया गया तुर्की, ईरान, इराक और सीरिया के बीच में। कुर्दों का जो मुद्दा है वो ही मेन वजह रहा है ईरान और तुर्की के बीच का विवाद रहा है। नंबर 2 पे विवाद रहा कुवैत और इराक के बीच का। कुवैत को एक अलग देश बनाया गया, पहले ये इराक का हिस्सा था। 67 ईयर्स बाद फिर से ये बात भड़क उठी कि हमें कुवैत इराक में मिलाना है और सद्दाम हुसैन ने उस पर हमला कर दिया। और तीसरा विवाद रहा लेबनान का सिविल वॉर। लेबनान में जिनको इकट्ठा किया गया था वो 3 धर्मों के लोग थे, शिया, सुन्नी और ईसाई धर्म के। इन तीनों के बीच में आपसी मतभेद रहे, कभी भी उनके विचार एक समान न रहे और इसी आपसी मतभेद के कारण वहां पे सिविल वॉर चलता रहा और 1975 से लेकर 1990 तक सिविल वॉर शुरू रहा। मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा विवाद रहा ब्रिटिश सरकार ने यहूदियों को फिलिस्तीन में बसाना शुरू कर दिया। अभी ब्रिटिश सरकार क्या थी, दोहरा खेल खेल रही थी। एक तरफ तो अरब वालों को फिलिस्तीन दे रही थी, दूसरी तरफ यहूदियों को दे रही थी। परंतु 1919 से लेकर 1923 तक 35,000 यहूदी फिलिस्तीन में बसना शुरू हो गए। अब फिलिस्तीन में कौन कौन हो गए? अरब, मुस्लिम और यहूदी। अब फिलिस्तीन में बसने शुरू हो गए 3 धर्मों के लोग, अरब, मुस्लिम और यहूदी। इनके बीच में आपसी मतभेद होने लगे और इन मतभेदों के डरते हुए यहूदियों ने अपनी एक आर्मी बनानी शुरू की। इसी आर्मी को नाम दिया जाता है आयरन वॉल का। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के साथ साथ फिलिस्तीन के भी 2 पार्ट किए गए, एक तरफ यहूदी थे, एक तरफ अरब वाले थे। यहूदियों की संख्या कम थी, जो अरब फिलिस्तीन एक तरफ फिलिस्तीनी थे। फिलिस्तीनियों को 62% हिस्सा इजराइल को दिया गया और 1948 में इजराइल ने अपने आप को एक संप्रभुत्व देश घोषित कर दिया गया। इजराइल बनने के बाद फिलिस्तीन में 4 युद्ध लड़े गए और इन्हीं सभी अग्रीमेंट और समझौतों के कारण अभी तक यमन, सीरिया, इन सब में क्या है, विवाद खत्म नहीं हुए हैं। उनका जो मुख्य विवाद है वो शिया, सुन्नी और ईसाई लोगों के बीच में है। सीरिया में भी शिया, सुन्नी और ईसाई लोगों के बीच में ये विवाद रहा है। इसी विवाद के जो संघर्ष के कारण वहां 5 लाख लोग अपनी जान दे चुके हैं और 50 लाख से ज्यादा लोगों को देश छोड़कर कहीं और जाना पड़ गया। तो जो ये सभी जो विवाद है, इस विवाद की मुख्य जड़ रहा है ब्रिटेन और फ्रांस। ब्रिटेन ने इन अरब देशों को एक ऐसा विवाद पैदा कर दिया है कि वो कभी खत्म होने का नाम लेता ही नहीं। आज की खबर यहीं तक।